वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मिलकर विचार करेंगे गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण हुई पावन वाणी जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी की। ये श्रवण के महत्व को दर्शाती हुई अंतिम पौड़ी है और क्रमवार ये 11वीं पौड़ी है। 4 पौड़ियां जो गुरु पातशाह ने उच्चारण की हैं श्रवण के महत्व को दर्शाती हुई। गुरु पातशाह का पावन फरमान है, सुने सरा गुणा के गाह, सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावे राह, सुने हाथ हुए असगाह, नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। 11वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं कि गुरु उपदेश को पूर्ण निश्चय के साथ सुनने से श्रद्धालु मनुष्य को कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। सरा गुणा के गाह, सारे गुणों के मालिक उस पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण जो हैं उनको सुन सुन के वो गुण जो हैं हृदय घर में प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं। और जहां उस परिपूर्ण परमात्मा के गुण हृदय में आ जाएंगे वहां से अवगुण सहज स्वभाव ही बाहर हो जाएंगे। वहां पर अवगुण फिर टिक ही नहीं सकेंगे। उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों का वास हो जाएगा और वो निश्चित तौर पे हो जाएगा। कुदरत वाले ने हमें कान दिए हैं और एक बहुत प्यारी बात कि कान कुदरती तौर पर खुले हैं। हमें कुछ देखना है तो आंखें खोलनी पड़ती हैं। किसी विशेष चीज को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी। कुछ बोलना है तो मुंह खोलना पड़ेगा, लेकिन कान कुदरती तौर पर खुले हैं। लेकिन कई बार हम सुन रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है वो वहां नहीं होता, तो वो बात हमें समझ में नहीं आती। बेशक वो प्राकृतिक रूप पर खुले हैं, आवाज जा रही है अंदर, लेकिन फिर भी हमें ये ज्ञात नहीं होता कि कहने वाला कह क्या रहा है। गुरबाणी में इस बात को बहुत बारीकी से समझाया है। जब तक सुरत जोड़कर नहीं सुनेंगे तब तक वो मनन की ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकेगा। इसलिए श्रवण के महत्व को दर्शाते हुए ये भी ताकीद की है, ये भी समझाया है कि सुरत जोड़कर उसको सुनना है, उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों को, तभी तो वो गुण हमारे अंदर जो है वो बस सकेंगे, टिक सकेंगे। गुरु पातशाह फरमान करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों को ध्यान से श्रवण करता है उसको सफलता अर्जित हो ही जाती है। उसके असाध्य कार्य भी जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, सध जाते हैं। सुने शेख पीर पातशाह, ये नाम सुनने से अर्थात अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ने से साधारण मनुष्य भी अनंत गुणों को अर्जित कर लेते हैं, अर्थात सूझवान हो जाते हैं। नाम की बरकतों से ही शेख, पीर तथा पातशाह जैसे सम्मान योग्य पूजनीय पदों को अर्जित किया जा सकता है। ये नाम की ही महिमा है कि श्रोतागण चाहे वो सुने अंधे पावेरा, अंधे हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, उनको भी सूझ आ जाती है, उनको भी वो भी सूझवान हो सकते हैं। उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम सुन के अज्ञानी भी ज्ञानवान हो सकते हैं, सूझवान हो सकते हैं। अंधों को भी मार्ग मिल सकता है। यह नाम की ही महिमा है कि श्रोतागण चाहे वे अंधे, मूर्ख, ज्ञानहीन क्यों ना हो, प्रभु को मिलने का अर्थात ईश्वर में लीन होने का मार्ग वो नाम सुनने के बदौलत वो पा ही लेते हैं। उस मालिक के नाम में जुड़ने के फलस्वरूप मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र की गहराई समझ में आ जाती है। सुने हाथ होवे असगाह, कहा है ना संसार दुखों का सागर है। इस भवसागर से पार उतरना कोई सहज नहीं है, पर उस परमात्मा के नाम में इतनी समर्थता है, इतनी पावर है कि उसको सुनकर इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना भी सहज हो जाता है।
इस आसानी से पार उतरा जा सकता है, क्योंकि समझ आ जाती है, मार्गदर्शन हो जाता है। अगर कहते हैं ना, रास्ता पता चल जाए तो सही रास्ते पे चला जाए तो मंजिल आखिर मिल ही जाती है। इस तथ्य पर श्री गुरु अमरदास जी की प्रमुख वाणी आनंद साहिब की एक पंक्ति विचारणीय है। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रयावर पूरे। अर्थात वक्ता सुनते पुनीत कहते पवित्र, कहते यानी कहने वाले अर्थात वक्ता वो पवित्र है और श्रोता पुनीत है। वक्ता से 3 गुना श्रेष्ठ, वक्ता से 3 गुना श्रेष्ठ गुरु पातशाह ने श्रोता को बताया, सुनने वाले को बताया है। सुनने की महिमा बेअंत है। पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहिब की 12वीं अष्टपदी में भी इसी भाव को स्पष्ट किया है। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। 3 बार पवित्र पवित्र पवित्र, तब कोई जाकर पुनीत होता है, और श्रोता को यहाँ पुनीत कहा है। पुनीत, उसको 3 गुना उससे श्रेष्ठ माना गया है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक जो घटना है कि इस वाणी को श्रवण का, इस पावन वाणी को पढ़ने का, सुनने का क्या महत्व है, इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है कि महाराजा रंजीत सिंह के समय सन 1823 में अफगानी पठानों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया तथा बगावत कर दी। और उनको दबाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस बगावत को दबाने हेतु जब महाराजा रंजीत सिंह फौजियों के साथ अटक दरिया पर पहुंचे, तब दरिया पूरे वेग से चल रहा था और पार जाने का कोई साधन नहीं था। तब महाराजा रंजीत सिंह ने जपजी साहिब का पाठ शुरू किया, अरदास की और जपजी साहिब का पाठ शुरू कर दिया। अपना घोड़ा अटक दरिया के बीचों बीच खड़ा कर दिया। सारी फौजें नाम सुमिरन करते हुए अटक दरिया को पार कर गई। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने घोड़े सहित दरिया पार कर लिया। जैसा कि गुरु नानक देव जी का पावन फरमान है, सुने हाथ होवे असगा। ये गहरा सागर अटक दरिया, ये सागर वो भी हाथ भर हो गया और फौजें जो है पूरी पार उतर गई, और महाराजा रंजीत सिंह भी उससे पार जाके और वहां पर उन्होंने विजय हासिल की। इसी भाव को पंचम गुरुदेव गुरु अर्जुन देव जी इस तरह समझाते हैं। गुर का बचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न साके जाले। गुरु का वचन, गुरु का वचन जब जी के हृदय में, व्यक्ति के जी के हृदय में वो हमेशा बसता है, हमेशा रहता है। जल नहीं डूबे, उसे जल नहीं डुबा सकता, तस्कर नहीं लेवे, चोर उसे चुरा नहीं सकता, भाई न साके जाले, और आग जो है, अग्नि जो है, उसे जला नहीं सकती। ये है नाम की महिमा। जब हम हृदय करके अरदास करते हैं उस परिपूर्ण परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने और करवाने में जो समर्थ है, जो रंग को राव कर देता है, जो जल को थल कर देता है, जो सब कुछ करने में और करवाने में समर्थ है, उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों का गायन और उसके गुणों को श्रवण करना, दोनों का ही बराबर महत्व है। जब हम ध्यान से सुरत को जोड़कर सच्चे दिल से इस तरह से उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसका यशोगान करते हैं, तो उस परमात्मा के गुण जो हैं वो सहजता से हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। वो फिर ऐसी बख्शिश, ऐसी रहमत हो जाती है कि वो गुण अंदर स्थायी रूप से बस जाते हैं, टिक जाते हैं। कहते हैं सूझवान, नाम जपना मुश्किल और नाम की संभाल उससे भी मुश्किल। क्योंकि नाम जपना ही पहली बात तो मुश्किल है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी सुरत जो है वो टिकी नहीं रहती। बहुत ख्याल इधर उधर होते हैं जब हम पाठ करने बैठते हैं। जब कोई भी, किसी का जो भी नियम है, जब वो करने बैठता है तो ये मनोवृत्तियां जो हैं, ये मन रूपी हंस जो है उड़ उड़ कर जाता है और इसको टिकाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मन साधा जा सकता है। कहते हैं एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। बस केवल इस मन को जीतना है। मन जीते जग जीत का सिद्धांत गुरु नानक पातशाह ने बख्शा है। आगे जपजी साहिब की पावन वाणी में इस संदर्भ में विचार करेंगे।
वाहिगुरु के आगे बस अरदास करनी है, क्योंकि सर्व कला समर्थ तो वही है। वो कृपा करेगा तो हम नाम जप सकते हैं, वो रहमत करेगा, वो तरस करके इस पावन वाणी को हमारे हृदय घर में बसा देगा। और श्रवण के महत्व की ये 4 पौड़ियां, जिसमें किस किस पद को प्राप्त किया है, नाम श्रवण के महत्व को दर्शाती हुई अपन ने पढ़ा है, सुना है। वाहिगुरु मेहर करे, गुरु कृपा करे, इस पावन वाणी अनुसारी हमारा जीवन बने। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे, गुरुवाणी में ही समझाया गया है। एक किनका मात्र भी जिसने हृदय में बसा लिया, उसकी महिमा को कोई बयान नहीं कर सकता। अगली 4 पौड़ियां जपजी साहब की मनन पर, यानी जो अब तक हमने पढ़ा सुना उस पर अमल कैसे करना है, और अमल करने वालों की कितनी ऊंची अवस्था है, उसका जिक्र जो है उसको बहुत सुंदर शब्दों में गुरु नानक पातशाह ने समझाया है। फिर विचार करेंगे मनन की पौड़ियों पर। तब तक के लिए आज्ञा। किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई गलती तो क्षमा प्रार्थी हृदय से। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, अपने ही दर घर से कोई नाम की दात बख्शे, मेहर करे, कृपा करे, और सारे हमारी जिंदगी का जो असल मकसद है उसको हम सवार पाएं गुरु कृपा से। इसी आस और विश्वास के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।